बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में थाना कुड़ियां खास के इलाके दारा कलाम में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 अफराद के जख्मी होने का मामला। आबिद महमूद चीना SHO थाना कुड़िया ने फौरी कार्रवाई करते हुए शादी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने, हवाई फायरिंग करने और 2 अफराद को मजरूब करने की दफात के तहत फिलफौर कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 4 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 2 अलग-अलग टीमें तश्कील दे दी हैं, जो बकाया मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। फायरिंग से 2 नौजवान मामूली जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके शाह जमाल में मुकामी जिमींदार ने बच्चे पर कुत्ता छोड़ दिया है। शदीद जख्मी हालत में बच्चा अस्पताल दाखिल, नौजवान भी जख्मी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक शाह जमाल के नवाई गांव के रिहायशी यासीन की अपने आबाई गांव टब्बी नूरानी शादी पर आए। वहां मुकामी जिमींदार मोहम्मद रमजान मियाना ने अपना पालतू कुत्ता मेरे बच्चे मोहम्मद फहीम पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से बेटा मोहम्मद फहीम शदीद जख्मी हो गया। इसी तरह शाह जमाल के नवाई इलाके मांगा भट्टा में भी होने वाली लड़ाई देख रहा था। मुजाहिद ने मुश्ताक पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया, जिसको करीबी अस्पताल शाह जमाल दाखिल, जिसको बाद में निश्तर रेफर कर दिया। उधर पुलिस थाना शाह जमाल ने मुकामी जिमींदार और मुजाहिद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद का पुलिस खिदमत मरकज, ई साइन टेस्ट सेंटर और दीगर दफातर का सरप्राइज विजिट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस खिदमत मरकज, ई साइन टेस्ट सेंटर और दीगर दफातर का सरप्राइज विजिट किया और शहरियों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। DPO ने शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए और पुलिस सर्विसेज के हवाले से फीडबैक लिया। DPO ने मुतल्लिका स्टाफ को पुलिस खिदमत मरकज में शहरियों को 1 विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात मुहैया करने की हदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO का कहना था कि पुलिस खिदमत मरकज में एक छत तले शहरियों को मुख्तलिफ 15 पुलिस सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। सहूलियात सेंटर्स में शहरियों को बरवक्त रहनुमाई और जदीद सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों को बेहतरीन माहौल में पुलिस सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। अब कुछ बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी मौजूद हैं। जी इरफान, आप क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं सूबाई असम्बली के हल्का PP 139 में इलेक्शन की गहमा-गहमी के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील शर्कपुर के इलाका खानपुर में, जो कि PP 139 का इलाका है। पोलिंग स्टेशन नंबर 65, जहां पर वोट डालने का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। वोटर्स आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, वोटर्स की बड़ी तादाद जो कि तवक्का की जा रही है कि वो पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे और अपनी अपनी पसंदीदा सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे और अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे। अगर बात की जाए वोटर्स की तो 1,89,205 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,30,424 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 85,781 वोट है। यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वो 123 पोलिंग स्टेशन है। मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें PMLN के राना अफजाल, जो कि 2 मरतबा MNA रह चुके हैं, उनके दरमियान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मुतफिका उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला की तवक्का है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो शहर में आज 144 का निफाज है। 1470 पुलिस के एहलकार जो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली पंजाब के रुकन मखदूम सैयद आमिर अली शाह ने पीपल्स पार्टी रहनुमा आमने नजर और दीगर अमायदीन इलाके के हमरा साफियों से गुफ्तगू करते कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए तारीखी खिदमात हैं, जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अल भुट्टो शहीद और दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली आसफ भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में अपना मिसाली और तारीखी किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौम और मुल्क की अमली खिदमत की है। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी वतन अजीज में
मुफाहमत की सियासत और रवादारी को फरोग देने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इस दौरान अली हसन गिलानी, KPA2 गयासुद्दीन नासिर भी मौजूद थे। इंसाफ लायर्स फोरम सिंध की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए क्लिफ्टन 2 दरिया तक अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वकला के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी शिरकत की और बानी PTI इमरान खान के हक में नारे लगाए। रैली की क़यादत इंसाफ लायर्स फोरम सिंध के सदर अब्दुल वहाब बलोच ने की। उसके साथ इंसाफ लायर्स फोरम कराची के सदर एडवोकेट ज़हूर मसूद, एडवोकेट मंजूर भुट्टा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान एडवोकेट जायदा कमाल अलवी, एडवोकेट गुलाम मोयुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। रैली के शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा है कि आज हमने एहतजाज करते हुए बानी PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाजायज और गैर कानूनी गिरफ्तारी और जुल्म ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मजीद उन्होंने कहा है कि ये रैली इमरान खान को रिहा कराने और झूठे केस खत्म कराने के लिए निकाली गई है। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तब तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। रहीम यार खान के हल्का PP 266 में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। DPO रिजवान उमर गोंदल की क़यादत ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इनेकाद के लिए 1300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान तैनात हैं। आर्मी और रेंजर्स की क्विक रिस्पांस टीम्स भी इलाके में मौजूद होंगी। अवाम के वोट डालने की सहूलत के लिए हल्का में 138 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी सूरत हाल के बेहतर कंट्रोल के लिए हल्का को 4 सेक्टर्स और 13 सब सेक्टर्स में तकसीम कर रखा है। एलीट फोर्स के दस्ते भी इलाके में तैनात किए गए हैं। खातन के पोलिंग स्टेशन पर लेडी पुलिस सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रही हैं। तमाम तार सूरत हाल पर नजर रखने के लिए DPO ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम है। ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन के खाने पीने और वेलफेयर के मुकम्मल इंतजाम अमल में लाए गए हैं। पुलिस ऑफिस के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि खानबान में सिंधी अदबी संगत शाह की कॉल पर शायरों, अदीबों, सिविल सोसाइटी की जानिब से परिया कुमारी की रिहाई के लिए शाही बाजार से प्रेस क्लब खानबान तक एहतजाजी रैली निकाल कर मुजाहरा किया गया। मासूम बच्ची परिया कुमारी के अगवा को 3 साल बीत गए। पूरा सिंध बच्ची की रिहाई का मुतालबा कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से सिंध हुकूमत परिया कुमारी की रिहाई के लिए संजीदा दिखाई नहीं देती। जल्द परिया कुमारी को आजाद करवा कर बेचैनी खत्म की जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।